हेलो। बीपीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हिस्ट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सन्यासी रिवोल्ट। ऑप्शंस आर वेलेस्ली वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सन्यासी रिवोल्ट। मीन्स सन्यासी रिवोल्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेलेस्ली वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट के टाइम गवर्नर जनरल जो थे वह थे वेलेस्ली, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ़कीर रेविलियन। इसको फ़कीर रेविलियन भी कहा जाता है। नोवेल आनंद मठ इज़ बेस्ड ऑन द सन्यासी रिवोल्ट। तो इन तीनों में से विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही है? केवल 3 है, या 1 and 2 ओनली है, या 2 and 3 है, या मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो सन्यासी रिवोल्ट के समय जो गवर्नर जनरल थे वह थे वॉरेन हास्टिंग, और वेलेस्ली नहीं थे। उस समय के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हास्टिंग। सो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वह गलत ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन इज आनंद, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ़कीर रेविलियन। तो यह इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इसे फ़कीर रेविलियन भी कहा जाता है। और नोवेल आनंद मठ जो है इसी सन्यासी रिवोल्ट पर बेस्ड है। तो 2 and 3 स्टेटमेंट जो है इसका सही है। आंसर सी होगा 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुआमरियाज। मुआमरियाज के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। दे वेयर लो कास्ट पीजेंट्स एंड फॉलोड द टीचिंग ऑफ अनिरुद्ध देवा। सेकेंड, दे रिवोल्ट अगेंस्ट होम किंगडम। थर्ड, मुआमरियाज मेड जोरहाट देयर हेडक्वार्टर्स। तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दे वेयर लो कास्ट पीजेंट्स एंड फॉलोड द टीचिंग ऑफ अनिरुद्ध देवा, यह सही स्टेटमेंट है। मुआमरिया जो थे अनिरुद्ध देवा के टीचिंग्स को फॉलो करते थे, तो यह स्टेटमेंट सही है। दे रिवोल्ट अगेंस्ट अ होम किंगडम। असम का एक किंगडम था बहुत पुराना, 12th सेंचुरी का जो एक किंगडम था वह उसके अगेंस्ट होम किंगडम के अगेंस्ट मुआमरियाज ने रिवोल्ट किया। यह स्टेटमेंट भी सही है। इट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। मुआमरियाज मेड जोरहाट देयर हेडक्वार्टर्स। तो ये जो मुआमरियाज है उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जोरहट को बनाया, यह गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रिवोल्ट के टाइम उन्होंने भाटीपुर को अपना जो हेडक्वार्टर बनाया था। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिदनापुर एंड धालवुम रिवोल्ट। तो मिदनापुर एंड धालवुम रिवोल्ट को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स है, इसको देखते हैं फिर ऑप्शंस देखेंगे। दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ ढाल वेयर एसोसिएटेड विद दिस रिवोल्ट। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स कॉज दिस रिवोल्ट। एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट देयर वेयर अबाउट 330,000 जमींदार्स एंड तालुकदार्स। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही है? मिदनापुर और धालवुम का जो रिवोल्ट है वह प्रेजेंट डे झारखंड में है। उस समय यह सारे प्लेसेस बंगाल के अंदर आते थे, क्योंकि उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक था। तो दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ ढाल जो है इसी रिवोल्ट से कनेक्टेड लीडर्स थे, क्योंकि यह जो रिवोल्ट था उसका कारण था न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट जो है एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट देयर वेयर अबाउट 30,000 जमींदार्स, यह गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज उस समय वहाँ पर 3,000 जमींदार्स एंड तालुकदार्स थे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 1 and 2 ओनली। इन 1781 में एट द टाइम ऑफ गोरखपुर बस्ती बहराइच अपराइजिंग, गोरखपुर बस्ती और बहराइच की जो अपराइजिंग हुई थी यूपी में वह 1781 में हुआ था, जिस समय जो गवर्नर जनरल थे वह वॉरेन हास्टिंग थे। तो हु वाज मेड इजारादार। तो उस समय इजारादार किसको बनाया गया था? इजारादार होता है रेवेन्यू फार्मर, जिसको एक्सेसिव इवन सरप्लस रेवेन्यू के लिए उनको बनाया जाता है। तो किनको बनाया गया था? ऑप्शन आर वॉरेन हास्टिंग, जॉर्ज फेडरिक चेरी, निथार अली और मेजर अलेक्जेंडर हैने। द आंसर इज मेजर अलेक्जेंडर हैने, जिसकी वजह से यहाँ पर अपराइजिंग्स हुआ था, क्योंकि इनके कारण जो एक्सेस टैक्स को निकालने के लिए इनको कहा गया था, इससे वहाँ के लोगों में बहुत सारा ऑपरेशंस हुआ उन लोगों पर, इसलिए उन लोगों ने
अपराइजिंग्स किया और इनको हटा दिया गया। द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ विजयनगरम। विजयनगरम विजयनगरम के रिवोल्ट में से कौन सा बैटल है जो संबंधित है, मतलब विजयनगरम के रिवोल्ट में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ पद्मनाभम, बैटल ऑफ गिरिया, बैटल ऑफ अलीवाल, बैटल ऑफ चिलियानवाला। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैटल ऑफ पद्मनाभम।